खुशामदीद कहते हैं आपको अपने चैनल खौफिस्तान में। आपको आज की कहानी मरी का एक खौफनाक ट्रिप की सुनाने जा रहे हैं, जो कि हमसे इंटेरोगेशन करते हुए एक पुलिस ऑफिसर ने शेयर की। वो बताते हैं कि इस तमाम केस को बहुत ही ज़्यादा तहकीक के बाद भी हम नाकाबिले फरामोश और कभी भुला नहीं पाए। वो बताते हैं कि मरी का एक खौफनाक ट्रिप था जो कि पूरे ख़ानदान को लुक़मा अजल बना गया। वो साथ बताते हैं कि हम तक बहुत ज़्यादा आसानी रही कि अहमद नामी, जो कि एक व्लॉगर था और जो कि हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा था, उसके कैमरे से हमें तमाम चीज़ें पता चली और देखते ही हम लोग हैरत से कह लीजिए कि हिल भी ना पाए। चलिए आइए सुनते हैं इस कहानी को। लेकिन आप सबसे गुजारिश है दोस्तों, नहीं किया है अपने चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी कर दीजिएगा और शेयर भी वीडियो को लाजमी कीजिएगा। आज की कहानी सुनने से पहले दुआओं का हिसार कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा पुरस्कार और डरावनी है। अहमद साहब की ज़बानी, जो कि इस तमाम कहानी को रिकॉर्ड कर रहे थे, उन्हीं की ज़बानी इस तमाम कहानी को हम आपसे शेयर कर रहे हैं। वो सफ़र जो कभी ख़त्म नहीं होता आज अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। अहमद का ख़ानदान, इनकी बीवी सारा, 10 साल का बेटा इमरान और 8 साल की बेटी आयज़ा पहाड़ी रास्ते से गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। शाम ढलने लगी थी जब उन्होंने देखा कि आगे घनी धुंध ने पूरे रास्ते को अपनी लिमिट पे ले लिया है। अबू, मुझे डर लग रहा है, इमरान ने कहा। बेटा, बस थोड़ी देर की बात है, अहमद ने यकीन दिलाया, लेकिन इसकी आवाज़ में लर्जिश थी। धुंध इतनी घनी हो गई थी कि 3 कदम आगे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अचानक गाड़ी बंद हो गई। अहमद ने कई बार चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। शायद हमें किसी की मदद लेनी पड़ेगी, सारा ने कहा। वो सब गाड़ी से बाहर निकले। धुंध में एक पुराना मकान नज़र आया, बहुत बड़ा लेकिन वीरान। खिड़कियों में कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा। वहाँ शायद कोई होगा, अहमद ने कहा। वो सब इस मकान की तरफ बढ़े। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, धुंध में से एक आवाज़ गूंजी। एक औरत की चीख इतनी तेज़ और खौफनाक कि आयज़ा रो पड़ी। वो अम्मी कहते हुए चीखी, चलो अंदर चलते हैं, बाहर महफूज नहीं। अहमद ने जल्दी से दरवाज़ा खोला कि शायद कोई जंगली जानवर की आवाज़ हो। दरवाज़ा चिरचिराता हुआ खुला। अंदर सन्नाटा, एक अजीब खौफनाक सन्नाटा। दीवारों पर पुराने फ्रेम लगे थे जिनमें ख़ानदान की तस्वीरें थीं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े, इन्हें महसूस हुआ कि तस्वीरों में लोगों की आंखें उन्हें देख रही थी और हरकत कर रही थी। यही नहीं, इमरान को महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे खड़ा है। वो डरता हुआ पीछे मुड़ा और वहाँ सब कुछ लाल था। दीवारें, फर्श, छत, जैसे खौफ ने खुद रंग बदल दिया हो। एक बच्चे की शक्ल खून में लथड़ी हुई इसकी तरफ बढ़ रही थी। इसकी आंखों में खालीपन था। अब्बू करके इमरान की चीख पूरे मकान में गूंज गई। अहमद और सारा दौड़ कर आए, लेकिन जब तक वो पहुंचे तो मंजर गायब हो चुका था और सिर्फ फर्श पर खून के निशानात थे जो सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। अम्मी, अब्बू आ गए हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी, सारा ने कहा। लेकिन वो दरवाजे की तरफ भागे तो दरवाज़ा बंद था, अंदर से मकफल। ये तमाम कहानी रिकॉर्ड हो रही थी, ये तमाम दास्तान, क्योंकि शायद अहमद साहब भी भूल गए थे कि जिस ब्लॉगिंग को वो बहुत दिलो जान से चाहते थे, वो अपना कैमरा ऑफ करना ही भूल गए हैं। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज़ आई, भारी सुस्त कदम जो सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। फिर एक आवाज़ बूढ़ी काँपती हुई, अम्मी, अब्बू आ गए। सीढ़ियों पर 2 शक्लें नमूदार हुई। इनकी आंखों में ऐसा खौफ था कि पूरी फैमिली डर से काँपने लगी। इनके चेहरे पीले थे, मुँह से खून बह रहा था और इनके हाथ आगे बढ़े हुए थे जैसे कोई पूरा पकड़ना चाहता हो। तुम भी यहीं रहोगे हमेशा, औरत ने कहा और एक खौफनाक कहका लगाया। अहमद ने पीछे देखा तो दीवार में एक दरवाज़ा नज़र आया। पहले वहाँ नहीं था, लेकिन दरवाजे पर लिखा था निजात। वहाँ से अहमद चीखा। वो इस दरवाजे की तरफ भागे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एक रोशन राहदारी नज़र आई। सफ़ेद रोशनी से भरा हुआ ये जन्नत का रास्ता है, आयज़ा ने खुशी से कहा। लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, दोनों तरफ से अचानक आग भड़कने लगी। शोले इनके बादलों को छू रहे थे। शोले थे कि बालों को इनके छू रहे थे और साथ साथ बादलों को भी। वहाँ खड़े हुए तमाम पहाड़, ऐसा लगता था जैसे कोई देव हो या कोई जल्लाद, जिसके मुंह से खून निकल रहा हो, आंखों से आग और बड़े बड़े दांत। और ज़्यादा खौफनाक था सारा मंजर। राहदारी ख़त्म हुई और बाहर निकल आए, लेकिन वहाँ वो कहाँ थे? चारों तरफ बुलंद पहाड़ थे और इन पहाड़ों के दरमियान चीखें आ रही थी, इंसानी चीखें। अहमद की बहन जो साथ नहीं थी, फजीलत, अचानक वहाँ मौजूद थी। डर से लथड़ी हुई। तुम कैसे आ गए यहाँ? फजीलत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अहमद ने पूछा, लेकिन इसके जवाब देने से पहले पहाड़ों के दरमियान से शक्लें निकलने लगी। ऐसी खतरनाक शक्लें जो दरिंदों जैसी शक्लें, लेकिन इंसानी चेहरों के साथ। इनके मुंह से खून टपक रहा था और वो धीरे धीरे ख़ानदान की तरफ बढ़ रहे थे। भागो, अहमद चीखा। वो सब एक तंग गुजरगाह में दाखिल हो गए।
वहाँ लोग पड़े थे बीमार मरते हुए, कुछ खून की उल्टियाँ कर रहे थे, इनकी आंखें खाली थीं। मदद करो, मदद करो। एक आदमी ने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही सारा ने इसका हाथ पकड़ना चाहा तो वो आदमी राख बनकर बिखर गया। ये सब क्या है? सारा चीखे। इमरान और आयजा रो रहे थे, एक दूसरे से चिमटे हुए। अचानक अचानक वो दोबारा से इस मकान के अंदर थे, वही मकान जहाँ से वो शुरू हुए थे। दीवार पर एक बड़ा आईना था। जब उन्होंने इसको देखा तो उन्हें अपने अक्स नज़र आए, लेकिन वो तमाम अक्सें खून से लथड़ी हुई थी, मुर्दा थी। नहीं नहीं, ये हम नहीं हो सकते, अहमद ने कहा। आईने में से वही बूढ़ा जोड़ा निकल आया। तुम पहले ही मर चुके हो, बूढ़े ने कहा। जब तुम्हारी गाड़ी रास्ते पर हादसे का शिकार हुई, अब तुम हमेशा यहाँ रहोगे। इस खौफ में खानदान की चीखें धुंध में गुम हो गईं। अगले दिन पुलिस ने पहाड़ी रास्ते पर एक गाड़ी को खाई में गिरी हुई पाया। अंदर 4 लाशें थीं। सबके चेहरों पर ऐसी दहशत थी जैसे उन्होंने मौत से पहले कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसानी समझ से बाहर था। और इस रात से मकामी लोग कहते हैं कि धुंध में 4 शक्लें दिखाई देती हैं, एक ख़ानदान जो अभी अभी इस खौफ से भटक रहा हो। पुलिस इंस्पेक्टर, जिनका नाम इरशाद था, वो बताते हैं, इरशाद साहब, कि ये लाहौर का मैं रहायशी हूँ। जब मुझे इंटरोगेशन के लिए इस हादसे पर भेजा गया तो मैंने जब इनकी वीडियो देखी तो मैं खुद दंग रह गया। मुझे पहाड़ नहीं बल्कि कुछ देव नज़र आए, जिनके सरों पे सींग था और आँखों में लाल खून, और चेहरे से कुछ अलग ही दहशत जल्लाद जैसी झलक रही थी और मुंह से खून निकल रहा था। ये तमाम वीडियो जब मैंने देखा तो मैं बहुत ज़्यादा पुरशदीद तरीके से खुद खौफज़दा हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि सब कैसे हो सकता है। कैमरे में हर एक मंजर, एक एक अक्स, एक एक चीख और एक एक हादसा इस तरह से फिल्माई अंदाज में फिल्म बना हुआ था कि लोग देखते ही हैरान कर हो जाए कि ये सब क्या था। वो बताते हैं कि मैंने कुछ ऐसी वीडियो भी देखी कि इस घर के ऊपर बादल नहीं बल्कि कुछ अलग ही जानवर सा था, कुछ अलग ही था। वो बताते हैं कि मरी का ये ट्रिप तो कहीं से नहीं लग रहा था। वो रास्ते जो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, रात को 3 बजे के टाइम पर यहाँ कुछ अलग था। चाँद से भी खौफ नज़र आ रहा था। वो बताते हैं कि ये तमाम चीज़ें जब हम इंटरोगेशन के लिए मेरे पास जब हमें कैमरा मिला, जब कैमरे को मैंने खोल कर देखा और तमाम चीज़ें देखी तो मैं खुद खौफ से बेहाल हो गया। वो बताते हैं कि मैंने कुछ ऐसे मंज़र देखे जो कि घर में लगी हुई आग, लोगों की चीखें, चाँद में नज़र आते हुए एक दज्जाल का सा चेहरा और अजीब सी चीज़ें थीं। वो बताते हैं कि जब मैंने पूरी वीडियो देख ली, उसके बाद दोबारा से प्ले करना चाहा तो वो वीडियो ही नहीं चली। मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन ये कहानी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे हादसा होते हैं मरी के अंदर, क्योंकि मरी के अंदर पहाड़ों में कुछ दूसरी मखलूक़ात भी होती हैं। हमने सिर्फ सुना था, लेकिन उस रात मैंने देखा जब उस कैमरे के अंदर तमाम चीज़ें रिकॉर्ड हुई। वो बताता है कि मैंने कभी किसी से बात शेयर नहीं की, क्योंकि लोगों को मुझे लगता था कि इतना बड़ा ऑफिसर होकर झूठ बोल रहा है। लेकिन जब मैंने ये तमाम चीज़ अपनी आंखों से देखी और चारों लाशों को खुद दफनाया, क्योंकि सब लावारिस थे, बहुत ज़्यादा पूछा गया, चेक किया गया, लेकिन हमें इनका कोई वारिस ना मिला। बताते हैं कि ये चीज़ें मैं कभी भी नहीं भूल सकता। ये तमाम वीडियो मेरी आंखों के सामने कैसी चली, जब मैं दूसरों को दिखाना लगा तो वीडियो ही ना चली। लोगों ने कहा कि आप क्या कहानी बना रहे हो, लेकिन ये दास्तान मेरी आंखों देखी थी जो मैंने उस तमाम वीडियो में देखी कि किस तरह से सफ़ेद बालों के साथ लंबी कोई खड़ा हुआ था और खून की उल्टियाँ कर रही थी, आंखों से खून निकल रहा था। ये तमाम वही ख़ानदान थे जो शायद मर चुके थे। वो घर, जिस घर को यहाँ दिखाया जा रहा था, जिस जगह पे हम मौजूद थे, वहाँ कोई घर ही मौजूद नहीं था। न जाने क्या अजब मंज़र था, लेकिन जो भी था बहुत डरावनी था और इस चीज़ को मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी से भुला नहीं पाऊँगा। एक ऐसी पुरस्कार हकीकत थी जो कि मरी के ट्रिप की थी, जो कि एक फैमिली पूरी की पूरी लुक़्मे अजल बन गई, और एक यूट्यूबर की दास्तान जो कि तमाम वीडियो में कैद हो गई। और अरशद साहब जो कि वहाँ पर इंटरोगेशन के लिए गए, तो जब उन्होंने इस कैमरे के अंदर कैद तमाम चीज़ों को फ़िल्माया और देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, और हैरत की बात ये थी कि वो इस काबिल भी ना रहे कि वो किसी से इस बात को शेयर कर पाते हैं।